फ्रेंड्स, आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है। कोई आपको कहेगा इक्विटी में इन्वेस्ट कर दो, कोई बोलेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो और कोई बोलेगा एफडी में इन्वेस्ट कर दो। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट तो आपको करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट गोल्स हो सकते हैं या फिर आपका कोई भी और अदर गोल्स हो सकता है, उनको अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो जरूर करना चाहिए। और हम भी इस चैनल के माध्यम से आपको सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में टाइम टू टाइम जानकारी देते रहते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ समय में आपके कमेंट आ रहे थे कि सर एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं जहां से हमें मंथली इनकम होती रहे, यानी कि हम हमारा इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट तो हो ही हो, उसके साथ साथ वहां से हमें मंथली बेसिस पे इनकम भी आती रहे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे मंथली इनकम स्कीम्स के बारे में जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से मंथली इनकम के तरीके से आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं फिक्स, जहां होती है बात सेफ इन्वेस्टमेंट की विथ बेटर रिटर्न्स फॉर ऑल इंडियंस। तो देखिए, जिन भी इन्वेस्टमेंट्स की हम इस वीडियो में बात करेंगे मोस्टली वो इन्वेस्टमेंट सेफ इन्वेस्टमेंट की ही कैटेगरी में आते हैं। कुछ में हो सकता है आपको थोड़ा सा रिस्क देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो रिस्क होगा उसकी भी बात हम साथ साथ में करते चलेंगे। सबसे पहले नंबर पर स्कीम आती है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही चलाई जाती है, जिसके अंदर आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके। पोस्ट ऑफिस में आपको मंथली इनकम स्कीम का अकाउंट ओपन करवाना होता है। यहाँ पर क्या है, कोई भी अपना इंडिविजुअल अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। यहाँ पर आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए पर पर्सन के नाम से जमा करवा सकते हैं। और जॉइंट अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हैं तो एक अकाउंट के अंदर मैक्सिमम 15 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। यहां पर क्या होता है, आपको एक साथ पैसा जमा करना होता है और आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है पोस्ट ऑफिस के अंदर। अब क्या होता है, मंथली बेसिस पे जितना भी उस पर इंटरेस्ट जनरेट होता है, इंटरेस्ट कितना होता है 7.4% के रेट से मंथली बेसिस पे जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट आपको पे आउट कर दिया जाता है, यानी कि आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यानी कि 9 लाख रुपए अगर आप जमा करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको लगभग 5,550 रुपए का मंथली इनकम मिलता रहेगा। 5 सालों की स्कीम है तो आपको 5 साल यानी कि 60 महीने तक मंथली बेसिस पे ये इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और 5 साल कंप्लीट होने के बाद में जो प्रिंसिपल अमाउंट आप जमा करवाते हैं वो आपको वापस मिल जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 9 लाख रुपए मैक्सिमम अमाउंट है। आप 1,000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप जितना इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। एक पर्सन मैक्सिमम 9 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और इसका जो करंट इंटरेस्ट रेट है 7.4%, वो काफ़ी अच्छा है। बैंक के कंपैरिजन में भी अगर आप देखेंगे 5 साल के ड्यूरेशन में तो इंटरेस्ट काफ़ी सही है। और पोस्ट ऑफिस का ये जो इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है, क्वार्टरली बेसिस पे इसको चेक किया जाता है। अगर रिक्वायरमेंट होती है इंक्रीज या डिक्रीज करने की तो इसको चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन आपने जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर अकाउंट ओपन कर लिया 5 साल के लिए आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, वो आता है बैंक के अंदर सेम स्कीम होती है मंथली इनकम स्कीम। जैसे कि आप बैंक में एफडी ओपन करवाते हैं, वहां पर क्या होता है, अगर आप बैंक में जाके नॉर्मल एफडी ओपन करवाएंगे या फिर आप अपने इंटरनेट बैंकिंग से भी एफडी ओपन कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड किया जाता है। वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसको कंपाउंड करना चाहते हैं या फिर आप उसको अपने सेविंग अकाउंट के अंदर विड्रॉ करना चाहते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। तो अगर आपको मंथली इनकम चाहिए एफडी से तो आप अपने बैंक में आप उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमें मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट का पे आउट चाहिए, तो वैसी एफडी भी आप ओपन करवा सकते हैं। सेम पोस्ट ऑफिस की एमआईएस जैसी हो जाती है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट रहता है बैंक का, जो जनरल इंटरेस्ट रेट होता है वो क्वार्टरली बेसिस के कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप उसको मंथली बेसिस पे ले जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट में हल्का सा डिक्रीज देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर एग्जांपल देख सकते हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अभी करंट रेट अगर आप 1 साल 1 दिन की एफडी करवाते हैं तो वो है 7.75% का, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। और आपको सेविंग अकाउंट में आप लेना चाहते हैं तो दे दिया जाता है, अदरवाइज आप उसको कंपाउंडिंग बेसिस पे भी सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको मंथली बेसिस पे लेते हैं तो आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट हल्का सा चेंज हो जाएगा, 7.70 का हो जाएगा। तो सेम होती है पोस्ट ऑफिस की एमआईएस के जैसे ही बैंक के अंदर भी आप मंथली इनकम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट लिमिट की नहीं है, जितना पैसा आप एफडी में डालना चाहते हैं वो एफडी ही होती है। हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मैच्योरिटी पे जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में वो पूरा का पूरा आपको वापस मिल जाएगा। बीच में बंद करवाना है करवा सकते हैं, प्री मैच्योर पेनल्टी लगती है 1 या 2% की होती है, जो कि आपके इंटरेस्ट रेट में से ही काटी जाती है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं काटा जाता है। ये दो तो हो गए एकदम सेफर साइड वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एक में आपका पैसा जा रहा है पोस्ट ऑफिस के अंदर, दूसरे में आपका पैसा जा रहा है बैंक के अंदर। अब बात करते हैं तीसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, वो है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा रिस्क
ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, SWP। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करते हैं, आपका पैसा टाइम टू टाइम जाता है, इन्वेस्ट होता है। अब लेट्स सपोज आपके पास काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ पड़ा है म्यूचुअल फंड के अंदर, अब आप वहाँ से SWP कर सकते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं, अपनी कुछ म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं टाइम टू टाइम। वहाँ पर भी क्या होता है, सेम होता है, जैसे आप SIP सेट करते हैं उसी तरीके से आप SWP भी सेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देना होता है आपके समय समय पर इतने रुपए के म्यूचुअल फंड को जो है वो रिडीम कर दिया जाए। वहाँ से जो भी पैसा आएगा वो आपको मंथली बेसिस पे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसे आप क्या है, लेट्स सपोज आपके पास 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पड़ा है और आपने वहाँ पर उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया अपने म्यूचुअल फंड हाउस को कि 20,000 रुपये की यूनिट्स आपकी सेल कर दी जाए हर महीने। तो एक डेट फिक्स हो जाएगी, उस डेट के ऊपर आपका उतना सेल हो जाएगा क्वांटिटी और उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता जाएगा। इस तरीके से आपकी म्यूचुअल फंड यूनिट्स कम होती जाएगी और एक टाइम आएगा वो वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी, आपको मंथली बेसिस पे इनकम मिलती रहेगी। और वहाँ पर क्या है, समय समय पे जितनी यूनिट्स आपकी पड़ी है वो ग्रो होती रहेगी, जैसे जैसे वो परफॉर्म करेगी, मार्केट जैसे परफॉर्म करेगा उस बेसिस पे। ये बात हो गई उन लोगों के लिए मंथली इनकम की जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं। अब रिस्क उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड भी अलग अलग तरीके के होते हैं, सेफर साइड पे इन्वेस्ट किया है तो आपका रिस्क कम होगा। अगर आपने एकदम हाई इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है जो एकदम फ्लक्चुएटिंग है, वहाँ पर आपका रिस्क ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। अब बात करते हैं अगले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जहाँ से आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। और वापस से हम बात करेंगे अब सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन आ जाता है एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। जैसा कि आपको पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक का MIS बताया मंथली इनकम स्कीम, उसी तरीके से यहाँ पर आपको बैंक के अंदर ही पैसा जमा करवाना होता है, बैंक के अंदर ही आप एन्युटी डिपॉजिट स्कीम ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपको पैसा एक साथ ही जमा करवाना होता है स्टार्टिंग में। अब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो तो आपको पे आउट किया जाएगा मंथली बेसिस पे, उसी के साथ साथ आपको कुछ प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा, अगर आपने लेट्स सपोज SBI बैंक के अंदर 10 लाख रुपए आज जमा कराए और आपने 10 साल का एन्युटी प्लान सेलेक्ट कर लिया, तो आपको 10 साल तक पेंशन के रूप में वो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। यानी कि आपने 10 साल के लिए पैसा जमा कर दिया और आपको उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो मिलेगा। SBI बैंक की जो FD है उस इंटरेस्ट रेट से वो कैलकुलेट होता जाएगा। जिस भी बैंक में आप ओपन करवा रहे हैं उस बैंक की उस ड्यूरेशन की FD का इंटरेस्ट रेट ही एप्लीकेबल होता है। वहाँ से वो जो पेमेंट किया जाएगा वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा। जैसे कि आप होम लोन लेते हैं उसके ऊपर आप EMI पे करते हैं, उसी तरीके से आपको एडवांस में पैसा जमा करवाना है और वहाँ से आपको रीपेमेंट मिलता जाएगा बैंक की तरफ से। यानी कि 10 साल कंप्लीट होने तक आपको सारा पैसा विद इंटरेस्ट मिल चुका होगा। मैच्योरिटी के टाइम पे आपको वापस से कुछ पैसा और नहीं मिलेगा। मंथली इनकम स्कीम में क्या था, जो प्रिंसिपल आपने जमा किया था वो लास्ट मंथ में आपको वापस मिलता है विद इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लास्ट मंथ का जो पेंशन बनता है यानी कि लास्ट मंथ का जो भी पैसा बनता है वो आपको पे आउट कर दिया जाएगा। यानी कि जो आपका हर महीने का बराबर पैसा था उतना ही होगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में अब बात करते हैं पांचवें और लास्ट ऑप्शन की मंथली इनकम के लिए। तो ये होता है केवल और केवल सीनियर सिटीजन के लिए, जिसका कि नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसको कि आप बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों जगह ओपन करवा सकते हैं। जहां पर पोस्ट ऑफिस का नाम आ गया 100% पैसा आपका सेफ रहने वाला है। यहाँ पर क्या होता है, सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है, जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो लोग इसमें अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कुछ कंडीशन होती है जहाँ पर 50 से भी ऊपर के लोग ओपन करवा सकते हैं, लेकिन मेनली जो है वो जनरल कंडीशन 60 साल की ही है। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम एक पर्सन 30 लाख रुपए जमा करवा सकता है और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.2% का। यानी कि अगर आप यहाँ पर 30 लाख रुपए जमा करवा देते हैं तो आपको जो क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 61,500 रुपये का। इस स्कीम की खास बात क्या है कि आपको पैसा एक साथ जमा करना होता है। मंथली इनकम स्कीम में जैसे आपको मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है। हर 3 महीने का इंटरेस्ट आपको अगली तारीख को पे कर दिया जाता है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च का इंटरेस्ट आपको 1 अप्रैल को पे कर दिया जाएगा आपके सेविंग अकाउंट के अंदर। आपने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करवाया तो पोस्ट ऑफिस से जो लिंक आपका सेविंग अकाउंट होगा उसके अंदर आपको 1 तारीख को ही इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया जाएगा। मिनिमम आप 1,000 रुपये से भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एक पर्सन मैक्सिमम 30 लाख रुपए अपने नाम पे जमा करवा सकता है और क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सेम 5 साल की स्कीम है, 5 सालों तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा और 5 साल के बाद में जो भी पैसा आपने स्टार्टिंग में दिया था वो पूरा का पूरा आपको वापस से
मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको टोटल हमने 5 स्कीम्स बता दी जिनमें आप अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। जो आपको बेस्ट लगे अपने अकॉर्डिंग, आपका रिस्क आप देख सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, कितना इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है, उस बेसिस पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट fixedinvest.in।